शिक्षक मिलने का काम 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा में। गांव में बच्चों की पढ़ाई हो, उच्च शिक्षा के लिए शहर में जाए, तो अंत्योदय योजना एक चलाई है, ये अपने ग्रामीण भाइयों के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी, कि वो भी पीसीएस बन सके, वो भी आईएएस बन सके, वो भी बैंक के पीओ बन सके। मुफ्त की कोचिंग भी दी जाएगी और उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा, टैबलेट भी दिया जाएगा। इसकी योजना भी हर मंडल पे 18 मंडलों पर ये अभ्युदय योजना सरकार ने शुरू करी है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई के एक हाथ में भी, जहां हल है, जहां खेती का उपकरण है, वहां उनके बच्चों के हाथ में भी कंप्यूटर हो और बच्चा आगे काम कर सके। आज के आधुनिक भारत में, जैसा कि हमारे सूर्य प्रताप शाही जी बता रहे थे कि हमने मंडी शुल्क को 1% करा, कई जगह पर घटाया। 45 कृषि उत्पादन जो मंडी थी, 45 जो कृषि उत्पाद थे, मंडी शुल्क से उनको हमने मुक्त किया है और 220 नई मंडी हमने बनाई है, 27 का आधुनिकीकरण किया है। और वो कहते हैं कि ये नया किसान का जो अधिनियम बनाया है, ये कानून बनाया है, ये ठीक नहीं है। ये सारी चीजें तो आप किसानों के हित के लिए कर रहे हैं। ठीक नहीं है तो उसको आप लिख कर दीजिए, बताइए, आप वार्ता में बताइए क्या चीज ठीक नहीं है। एमएसपी तो अभी 4 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने दोबारा बढ़ाई है। गन्ने का मूल्य हमारे मुख्यमंत्री ने अभी बढ़ाया है। खाद्यान्न का उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं। 44 योजनाओं में हम नंबर 1 पे हैं। आज कोरोना के समय भी 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है। एक बात किसान भाइयों आपको और कहना चाहते हैं, कोरोना आया, पूरा देश नहीं पूरा विश्व से चपेट में था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप देखो, पिताजी अस्पताल में थे, एक संत अपनी सारी संतान मानना है प्रदेश के लोगों को और उनकी रक्षा हो सके, उनके लिए बैठक करना, जिलों में भ्रमण करना, उनके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराना, उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, इसका काम कर रहे हैं। और पिताजी अंतिम सांसें दिल्ली के एक अस्पताल में ले रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पिताजी को देखने नहीं जाते, बल्कि वो किसी दूसरे जिले में जाकर अपने प्रदेश के वासी जो बीमार लोग हैं उनका देखभाल करने के लिए अस्पतालों का दौरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मृत्यु हो गई फिर भी नहीं गए। एक प्रधानमंत्री है, 7 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। एक मुख्यमंत्री है योगी जी, ये 4.5 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए। लेकिन वो लोग कोरोना में कहां थे? अपने गांव में पूछिएगा उन विपक्ष के लोगों से, इस सपा के लोगों, बसपा के लोगों, माकपा बाकपा और कांग्रेस के लोगों, कोरोना आ गया था, आप कहां चले गए थे? आप तो अपने गांव में, अपने चुनाव क्षेत्र में भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भाजपा का कार्यकर्ता, मैं कहूंगा किसान यूनियन भानुपुर का किसान गांव-गांव घूमकर उन लोगों की सेवा कर रहा था और लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनकी दवा करना, इसका काम लोग कर रहे थे। और ये नेता क्या कर रहे थे? घर में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। ट्विटर खेल के घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता में बीजेपी राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सैकड़ों की तादाद में उनका मृत्यु हुआ क्योंकि वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। 3 मंत्री और 7 मेरे हमारे दिवंगत हो गए। लेकिन ये विपक्ष के लोग घर से क्यों नहीं निकले? क्योंकि उस समय वोट नहीं था, उसमें जान की चिंता थी। हम वोट के लिए नहीं, किसान भाइयों आपकी सेवा के लिए हम सब काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल दो। हे अन्नदाताओं, आप भारत के भाग्य विधाता हो। इस उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जवाब दे दो जो जातिवाद, जो क्षेत्रवाद, जो संप्रदायवाद, जो भाई भतीजावाद, जो परिवारवाद के आधार पर काम करते हैं। आप कहो अब केवल एक ही बात चलना है और वो है विकासवाद, और विकासवाद के आधार पर हम काम करेंगे। यही हमारा नारा है और यही हमारा उद्देश्य है। आपका विश्वास हो, गांव के बच्चे को नौकरी मिले, गांव के किसान को सस्ते दामों पर बीज मिले। हमने बीज पर भी 50% का अनुदान दिया है। यहाँ पर यूरिया खाद मिले, यहाँ डीएपी में जो सब्सिडी है उसका भुगतान उनको हो सके। हम चाहते हैं नहरों में पानी हो, 18 से
24 घंटे बिजली हमारे गांव और तहसीलों में मौजूद रहे। हमारे गांव के किसानों में हमारी वहां की सड़कें, जो गांव की सड़कें हैं वो बनकर तैयार रहे, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, अभी और बनाने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 2-2 लिंक रोड बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और 12 के आसपास विश्वविद्यालय बन रहे हैं। 250 माध्यमिक के विद्यालय बनकर तैयार खड़े हैं, 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार खड़े हैं, 12 विश्वविद्यालयों पर काम चल रहा है। ये बदला हुआ प्रदेश है। किसान भाइयों, आपका तो शोषण करके लोग चले गए, आपकी आने वाली संतानों का भविष्य उज्जवल हो, ये मोदी जी और योगी जी चाहते हैं। इसलिए मैं भानु जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने कहा, अभी बता रहे थे योगेश जी कि कितनी घोड़ियां थी इनके वहां, इनको लगा कि घोड़ियों की जरूरत नहीं है, अब इस देश की, इस प्रदेश की सेवा की जरूरत है। आज यही सेवा का काम किया है। आज कई लाख कन्याओं का विवाह उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है। आज 50,000 से ऊपर का जो अनुदान है वो एक कन्या के विवाह में सरकार के माध्यम से जाता है। ये बदली हुई सरकार है। कल हम लोग छात्रवृत्ति, जितनी छात्रवृत्ति पिछली सरकार ने की थी उसे 2.5 गुना ज्यादा छात्रवृत्ति हमने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित को, और जो उच्च जाति के भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी, गरीब लोग हैं, उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया है। हम जाति और समुदाय के आधार पर नहीं बढ़ना चाहते। ये देश मजबूत हो, ये प्रदेश मजबूत हो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। और इसके लिए काम करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। ये चुनाव अब है ना, ये 1.5-2 सालों से हम लोग 5-5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन मुफ्त में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हर गरीब को राशन मिल रहा है। आज 6,000 रुपए सालाना का किसान भाइयों, आप में से भी तमाम लोग होंगे, जिनके खाते में सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना पहुंच रही होगी, पहुंच रही है ना? जो इतने लोग उठा के हाथ बता रहे कि पहुंच रही है, जहां नहीं आई होगी वहां पर पहुंचेगी। और गैस का कनेक्शन करोड़ों के तादाद में पहुंचा है। जहां गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा, सरकार ने इस साल फिर और गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। हम जोड़ों की तौर पर इसको जारी रखे हुए हैं। शौचालय का निर्माण